हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना सीख रहे थे बेस्ड ऑन VS-EPR थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट्स वी लर्नड। नाउ केस 4, बाकी ये केसेस हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ले चुके हैं। तो नाउ मूविंग टू द केस 4। इस बार चलो ऐसा बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम, central atom same, terminal atom is different. Terminal atom is different. Hybridization same, number of lone pairs same, central atom same, terminal atom is different. अगर ये केसेस हैं देन व्हाट इज द गाइडलाइन? बाकी सारे फैक्टर सेम है, टर्मिनल एटम डिफरेंट है इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन दैट केस इन जनरल, तो इन जनरल larger is the size of terminal atom. The larger is the size of terminal atom, greater will be the bond angle. So in general, larger is the size of the terminal atom, greater will be the bond angle, except in case of F terminal atom, where electronegativity is the deciding factor. जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं तो और आसान आपको लगेगा ये। जैसे एग्जांपल ये लिया, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं OF2, OCl2, OBr2, OI2। अब दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम है यहां पर। So this is the central atom. अब मान लो ये बॉन्ड एंगल θ1, this is θ2, this is θ3 and this is θ4। तो क्या गाइडलाइन है? हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp3 है, सेंट्रल एटम सभी में सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, टर्मिनल एटम डिफरेंट है। सो व्हाट डू वी से हियर? दैट ऑब्वियसली आयोडीन एक काफी लार्ज साइज का एटम है, तो ऑब्वियसली स्टेरिक रिपल्शंस बिटवीन द टू आयोडीन एटम इन द एडजेसेंट बॉन्ड विल बी क्वाइट लार्ज। इस कारण से उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। स्टेरिक रिपल्शन के चलते बाकी सब फैक्टर सेम है, स्टेरिक रिपल्शंस के चलते दो आयोडीन एटम्स के बीच में जो रिपल्शन है वो काफी लार्ज होगा, तो बॉन्ड एंगल विल बी लार्जेस्ट। सो यू कैन से दैट θ1 सबसे छोटा, उससे बड़ा θ2, then θ3 and then θ4। So this is the increasing order of the bond angle in these cases. Size factor, इन सभी में क्या एप्लीकेबल हुआ? साइज फैक्टर। साइज फैक्टर के अलावा यहीं पे एक पॉइंट आएगा, अगर कंपेयर करना हो टू कंपेयर, एक पॉइंट लिखा था यहां पे आपने, देखो ये रहा। साइज फैक्टर बाकी जगह पे काम करेगा, बट इन केस ऑफ द फ्लोरीन टर्मिनल एटम electronegativity is the deciding factor, not the size factor. कैसे? To compare between H2O and OF2। जरा इन दोनों को देखना, स्ट्रक्चर बनाओ तो बात समझ में आएगी। This is water OH2 और H2O, this is OF2। दिस इज द वन लोन पेयर, यहां भी दोनों में वही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का दोनों ही केसेस में sp3 है, एंड दिस एंगल फैक्चुअली अगर देखें तो
4.5 डिग्री 104.5 डिग्री एंड दिस इज नियरली थीटा इज 103 डिग्री नियरली। अब साइज की बात देखें तो आपको तो पता है हाइड्रोजन का एटम साइज काफी स्मॉल है, इवन स्मॉलर देन फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन का साइज फ्लोरीन से कम है, तो कहने को तो लगता है कि फ्लोरीन का साइज लार्जर, द बॉन्ड एंगल लार्जर होना चाहिए था ड्यू टू द लार्जर रिपल्शन, बट नो, दिस इज नॉट द फैक्टर। बॉन्ड साइज के फैक्टर बेसिस पर आंसर गलत आएगा। ये फैक्ट्स हैं, ये बॉन्ड एंगल हैं, इसका मतलब समथिंग एल्स इज देयर, एंड व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जरा ध्यान से देखो, OH बॉन्ड में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्सेप्ट मैंने केस 3 में भी डिस्कस किया था। तो OH बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहां शिफ्टेड होगा? वेरी मच क्लोज टू द ऑक्सीजन, वेरी मच क्लोज टू द ऑक्सीजन, एंड एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी कन्वर्ज्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड दैट विल कॉज मोर रिपल्शन दिस लार्जर बॉन्ड एंगल। जबकि यहां क्या है? यहां उल्टा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट नहीं होगा, दैट विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइवर्ज हो गई and the distance between them is increased, repulsion is decreased and the bond angle is reduced। जबकि यहां क्या उल्टा था? यहां इस तरीके की स्थिति थी। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, सो ऑब्वियसली यहां रिपल्शंस ज्यादा हैं, यहां रिपल्शंस रिड्यूस हो गए बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो convergent electronic cloud towards oxygen, divergent electronic cloud from oxygen, and because of that the repulsions are reduced and the bond angle is reduced. So electronegativity is the deciding factor as we studied in the case of 3 or case 3. So this is how we understand. So याद रखें, H2O का bond angle कम है in comparison to OF2, and the same logic applies in case of another example like NH3 and NF3. Same logic. Of electronegativity will be deciding factor. जरा देखना है स्ट्रक्चर को, N पिरामिडल स्ट्रक्चर है दोनों ही कंपाउंड्स में, ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन, अब देख लो, वैसे तो साइज फैक्टर फ्लोरीन का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा एक्सपेक्टेड था, बट नहीं, साइज तो डिसाइड ही नहीं करेगा यहां पर। हु विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर? Who will be the deciding factor? Deciding factor would be the electronegativity. Here, electronic cloud will be shifted towards fluorine from away from nitrogen. ये डॉट अपने आप में पूरा बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहां it will be shifted more towards nitrogen. Convergent electronic cloud towards nitrogen central atom, divergent electronic cloud from the nitrogen or the central atom. Obviously this is अगर थीटा 2 है, दिस इज थीटा 1 है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सो दिस इज द आंसर। ये है आंसर, ये तरीका हुआ कंपैरिजन करने का। समझ में आ गई बात? तो साइज फैक्टर विल बी एप्लीकेबल, बट इन केस ऑफ द फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अब यहीं पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एज ए इंपॉर्टेंट नोट। जरा OCl2 की बात करो और Cl2O। OCl2 या Cl2O को अगर हम देखें तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दो लोन पेयर हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और दो लोन पेयर के रिपल्शन के चलते ये जो थीटा एंगल है, दिस was expected to be less than 109 degree and 20 minutes, but this angle is found to be 111 degree. तो क्वेश्चन ये हो गया कि why
bond angle in Cl2O is greater than the tetrahedral angle. टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. क्यों है ये कारण? बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग between lone pair of oxygen and vacant d orbital of Cl atoms. तो देयर इज अ बैक बॉन्डिंग. हालांकि बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा नहीं है, इसके बाद लेंगे. बस अब अगले वीडियो लेक्चर में वही बात करनी है अपने को. बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स के बारे में बात करेंगे. बट चूंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 111 डिग्री आया है, ये क्वेश्चन बनता भी है कि क्यों Cl2O में या Br2O में या I2O में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होता है. वो क्यों ज़्यादा होता है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग बिटवीन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. सो इट इज अ p pi d pi बैक बॉन्ड. हालांकि ये स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैक बॉन्डिंग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनको ये कम समझ में आए. कोई बात नहीं, अगले वीडियो लेक्चर्स में ये सब पढ़ने वाले हो आपको फिर बढ़िया समझ में आएगा. और जो 12th के या रिपीटर्स के स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं उनको ये बात एकदम समझ में आ गई होगी. सो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. O Cl Cl एक लोन पेयर है और दूसरा वाला एक बैक बॉन्ड बन गया. And it would be like these formal charges would be there. So these are the resulting structures. तो एक तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द OCl बॉन्ड एंड दैट कॉजेज मोर रिपल्शन. सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर in OCl bond cause greater repulsion. Or lone pair repulsion on bonds is reduced. As a result, bond angle increase and is found to be 111 डिग्री. तो ये था double bond character in OCl bond cause greater repulsion or lone pair repulsions on the bond is reduced and because bonds are relaxed and the bond angle is increased. तो इस तरीके से आप कह सकते हो रिपल्शंस अगर बॉन्ड्स का कम हो गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. तो ये था रीजन फॉर दिस. और एग्जांपल एक आध ले सकते हैं केस 4 में. और एक अनदर एग्जांपल जैसे मान लो ऐसा ले ली COF2 COCl2 COBr2 COI2. O है ये. So structure would be C double bond O FF C double bond O ClCl C डबल बॉन्ड O Br चलो ये भी ले लो C डबल बॉन्ड O I. जरा देखना साइज फैक्टर इज ए नॉर्मल फैक्टर हियर. तो साइज फैक्टर में क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा रिपल्शंस I और I के बीच में है. तो ये वाला बॉन्ड अगर इसको बोला हमने θ4
थीटा 3, थीटा 2 एंड थीटा 1। तो क्या बोलोगे, बोलो, आप ही बता दो। अब सबसे कम रिपल्शन एफ एफ के बीच में होंगे, तो थीटा 1 से बड़ा थीटा 2, इससे बड़ा थीटा 3 एंड देन ग्रेटर देन थीटा 4, लाइक दैट। अच्छा, ये वाला बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंगली, अब सबसे छोटा एंगल थीटा 1 है, तो सबसे लार्ज एंगल CO और CF बॉन्ड के बीच में होगा, तो इसे थीटा 1 डैश अगर बोला, थीटा 2 डैश बोल दिया इसको, थीटा 3 डैश बोला इसको, और थीटा 4 डैश बोला, तो उल्टा और जो है ऑर्डर हो जाएगा। तो यू विल से दैट थीटा 1 डैश शुड बी ग्रेटर देन theta 2 dash and then greater than theta 3 dash, and the smallest would be in such case what, theta 4 dash। तो ये था order of bond angles। तो इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करते हो। ये कुछ कॉमन केसेस थे ऑफ कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स। चलो एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आप ही बताओ कंपेयर करके, जो आपने सीखा है वो अप्लाई करके VS EPR के बेसिस पर। चलो क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स अमंग द फॉलोइंग। जैसे मान लो फर्स्ट आपसे कंपेयर करवा लें, फॉर एग्जांपल NO2 NO2 माइनस NO2 प्लस। और एक क्वेश्चन ले लें, मान लो जैसे PH3 PF3। और एक क्वेश्चन ले लें, मान लो जैसे BF3 BCl3 BBr3। ये सब इनमें कंपैरिजन करना है बॉन्ड एंगल्स का। चलो एक और केस लेते हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के। जैसे Cl2O ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड डाइक्लोरीन ऑक्साइड। करो कंपैरिजन। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे पहला केस NO2 माइनस ये लेते हैं। क्या था वो ऊपर, हाँ, NO2 माइनस एंड NO2 प्लस। आप स्ट्रक्चर बनाओ तो समझ में आएगी बात। तो NO2 स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है एंड दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन, बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लस माइनस फॉर्मल चार्जेस हैं। जरा NO2 माइनस बनाओ तो देर इज ए कंप्लीट लोन पेयर एंड स्ट्रक्चर इस टाइप की हो गई। और NO2 माइनस में दिस इज द स्ट्रक्चर। NO2 प्लस बनाओ तो ये एक तरीके से NO2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया नाइट्रोजन ने, तो 5 में से 4 ही रह गए और वो 2 डबल बॉन्ड बन गए हैं। तो एक तो ध्यान दो, यहां तो बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एग्जैक्टली इट वुड बी 180 डिग्री, लीनियर मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, और यहां बाकी के फैक्टर सेम है, और यहां पूरे लोन पेयर का रिपल्शन है। तो अगर मान लो यहां एंगल हुआ θ1, यहां हुआ θ2 और ये θ3 था मान लो, तो कंपैरिजन कैसे होगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन एक लोन पेयर कॉज करेगा और बॉन्ड एंगल θ2 विल बी द स्मॉलेस्ट वन, और यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज कर रहा है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर के कंपैरिजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो कम ही होगा ना, और रिपल्शन जब कम होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ3 इज लार्जेस्ट। सो दिस इज द ऑर्डर, यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। सो लाइक दैट यू कैन से द रिपल्शन बिटवीन NO2 माइनस एंड NO2 प्लस। अच्छा, सेकंड केस कौन सा था? ये फर्स्ट था। देखिए क्या लिया था हमने सेकंड केस, PH3 PF3। अब यहां भी स्ट्रक्चर अगर बना लो तो थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए।
PF3 में 3 फ्लोरीन हैं। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया केस है भाई, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं इसमें। स्टूडेंट्स क्या लॉजिक लगाते हैं? स्टूडेंट्स लॉजिक लगाते हैं, अच्छा फ्लोरीन आ रहा है टर्मिनल एटम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डाइवर्ज हो गया होगा। डाइवर्ज हो गया हो तो बॉन्ड एंगल कम होगा। मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया होगा, फ्लोरीन की तरह डाइवर्ज हो गया होगा, तो बॉन्ड एंगल घट गया होगा, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द केस। बल्कि क्या है आंसर? θ1 इज लेस देन θ2। क्यों? ड्रैगोज रूल। याद आया? फॉस्फीन के केस में ड्रैगोज रूल अप्लाइज वेयर द बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्रीज। और यहां जबकि हाइब्रिडाइजेशन, यहां तो हाइब्रिडाइजेशन ही था, नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फास्फोरस इन फॉस्फीन, जबकि PF3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब sp3 है, भले ही फ्लोरीन एटम है, बॉन्ड एंगल घटेगा, घट के 100 के आसपास आ गया होगा, 101 होगा, 102 होगा, 100 के आसपास होगा, 99 होगा, 90 तो ना होगा ना, 90 तो ना होने का ना। तो इसका मतलब PF3 में बॉन्ड एंगल जो है वो घट चुका होगा फ्लोरीन की वजह से, बट इतना नहीं घटा होगा जितना PH3 में, बिकॉज ऑफ द ड्रैगोज रूल देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फास्फोरस। सेल्फ लोन पेयर ऑफ फास्फोरस इज प्रेजेंट इन द प्योर s ऑर्बिटल, और PH3 में जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ये प्योर p ऑर्बिटल बना रहे हैं, द बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। तो इस तरह की थ्योरी को हम ड्रैगोज रूल में पढ़ते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था ये सब। तो आंसर इज θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये है आंसर। समझे बात को? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्टूडेंट शुड रिमेंबर, शुड नॉट फॉरगेट। थर्ड केस कौन सा लिया था हमने, जरा वो भी देख लेते हैं। ये सब मैंने अच्छे अच्छे केसेस लिए हैं क्वेश्चन कंपैरिजन करने के लिए। BF3 BCl3, यहाँ भी स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि BF3 में F छोटा एटम है, क्लोरीन बड़ा एटम है, तो BCl3 का बॉन्ड एंगल लार्जर होगा। अरे भैया ना, लोन पेयर ही ना है, नो डिस्टॉर्शन, परफेक्ट ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर है, सो द ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो BF3 BCl3 BBr3 Bi3, all bond angles are equal. As there is no lone pair on central atom. ये भी इंपॉर्टेंट केस है, भूल जाते हो आप, आपको लगता है आयोडीन बड़ा एटम है, बॉन्ड एंगल लार्जर होगा, चौथा वाला केस लगाए तो आप यहाँ पे नहीं लगाना है। तो नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नो डिस्टॉर्शन, शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, डिस्टॉर्शन लोन पेयर की वजह से आने पर होता है। एंड द लास्ट केस, फोर्थ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, Cl2O एंड ClO2। जरा स्ट्रक्चर बनाओ तो समझ में आएगी। O सेंट्रल एटम था, ये क्लोरीन, और कहा भी था ये बॉन्ड एंगल थीटा इज 111 डिग्री, जबकि यहां ClO2 में बॉन्ड एंगल, Cl इज द सेंट्रल एटम एंड सिचुएशन इज लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड है और यहां पर एक लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। So Cl2 is a paramagnetic molecule. It is a paramagnetic molecule. इसको θ1 बोल दिया, इसको θ2 बोल दिया, आप खुद ही देख लो। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे मैं आप लॉजिक दूंगा कि सर यहाँ 2 लोन पेयर का रिपल्शन है, 2 लोन पेयर का रिपल्शन है तो ज़्यादा होगा, और यहाँ एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, इफेक्टिवली यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन है,
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है, तो यहाँ रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो θ1 से बड़ा होगा θ2, एंड दैट्स इट, यही आंसर है। बट स्टूडेंट लॉजिक देंगे, सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि ये शेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग कर लेता है। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफ़ी स्मॉल होता है, अगर पूरा बैक बॉन्डिंग कर लिया होता तो बॉन्ड एंगल 120 के आसपास ना आ जाते। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे अगर पूरा का पूरा लोन पेयर पूरा बैक बॉन्ड बना लेता, बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये पूरा का पूरा एक लोन पेयर पूरा बैक बॉन्ड बना लेता, परफेक्ट बैक बॉन्ड बना लेता, और लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल ना होता ऑक्सीजन पे, तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता एंड बॉन्ड एंगल शुड हैव बिकम वेरी मच क्लोज टू कितना, 120 डिग्री, 120 के आसपास ना है ना, कितना है, 111 के आसपास है। तो पार्शियल बैक बॉन्डिंग अकर्स इन केस ऑफ OCl2। तो ऐसे कंपैरिजन में हम फिर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ये 111 डिग्री के आसपास, और ये ClO2 का मेरे पास डेटा होगा, मैं एक बार देखता हूँ शायद अवेलेबल हो। ClO2 में बॉन्ड एंगल हाँ है ना, 118 डिग्री के आसपास है। सो दिस इज नियरली 118 डिग्री। सो लाइक दैट रिपल्शन इज देयर एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स के। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी सोर्स होगा। हाँ, लेकिन सून आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च माई बुक, डिजिटल बुक ऑन मोहित त्यागी सर्स प्लेटफॉर्म, but it will take time, it will take another month. Moreover, we are not able to do the work because of the coronavirus. घर से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाहर भी नहीं जा सकते, जाना भी नहीं है, आपको भी नहीं जाना है। आपको ये वीडियो लेक्चर्स पढ़ने हैं और अच्छे से समझना है और मोटिवेटेड रहना है आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्ड एंगल्स एंड दैट्स इट फॉर नाउ। मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेलीग्राम ऐप पर मैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए पेज बनाया हुआ है। आपस में कई बार आप एक दूसरे को जवाब देते हो, कई बार मैं फ्री होता हूं तो मैं भी क्वेश्चंस के जवाब देता हूं। तो टेलीग्राम ऐप पर यू कैन ऐड ऑन द पेज https://t.me/alk_sir. So this is the address of that page. You can add on to this page and you can ask your doubts. Not immediately, but maybe if not immediately, then whenever I get time, I answer the questions of the students. That's it for now.